नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। राम मंदिर के साथ भोले का मंदिर भी होगा संरक्षित। जी हां दोस्तों, राम जन्मभूमि के 70 एकड़ परिसर में भव्य राम मंदिर के साथ भोले बाबा का मंदिर भी संरक्षित होगा। परिसर में भोले बाबा पौराणिक महत्व के कुबेर टीला पर स्थापित शशांक शेखर महादेव के रूप में है। इस स्थल की ओर नए सिरे से ध्यानाकृष्ट कराने का काम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी एवं प्रवक्ता महंत कमल नयन दास ने किया था। यह भोलेनाथ उसी स्थल पर स्थापित है जहाँ युगों पूर्व धनपति कुबेर ने भोले बाबा की उपासना की थी। जनवरी 1993 में अधिग्रहण से पूर्व यह स्थल रामनगरी के चुनिंदा दर्शनीय स्थलों में शुमार रहा है। अयोध्या का इतिहास विवेचित करने वाले ग्रंथ रुद्रयामल के अनुसार युगों पूर्व यहाँ धन के देवता कुबेर का आगमन हुआ था। उन्होंने राम जन्मभूमि के निकट ही ऊंचे टीले पर शिवलिंग की स्थापना की थी। कालांतर में यहाँ माँ पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी, कुबेर सहित कुल 9 देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित की गई और श्रद्धालुओं के बीच यह स्थल नवरत्न के नाम से पूजित प्रतिष्ठित हुआ। सन 1902 में एडवर्ड अयोध्या तीर्थ विवेचनी सभा ने 84 कोस की परिधि में रामनगरी के जिन 148 पुरास्थलों को चिन्हित किया, उसमें से एक कुबेर टीला भी था। कालांतर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी निगाह कुबेर टीला पर पड़ी। एएसआई ने अयोध्या जिला में कुबेर टीला सहित पुरातात्विक महत्व के 8 स्थलों को संरक्षण के लिए सूचीबद्ध भी कर रखा है। महंत कमल नयन दास के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का प्रयास भगवान राम की गरिमा महिमा के अनुरूप भव्य दिव्य मंदिर के साथ राम जन्मभूमि परिसर और पूरी अयोध्या को उसकी परंपरा और शास्त्रीयता का पूरा ध्यान रखते हुए सज्जित करना है। ऐसे में राम मंदिर के अलावा कुबेर टीला और उस पर विराजे शशांक शेखर के साथ परिसर के अन्य पौराणिक स्थलों का संरक्षण सुनिश्चित करना ट्रस्ट की प्राथमिकताओं में शुमार है। करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट का फैसला, 1 वर्ष में उद्योग न लगाया तो निरस्त होगा भूखंड। जी हां दोस्तों, कोरोना के संक्रमण काल में भी उद्योगों को तमाम राहत देने के साथ ही सरकार औद्योगिकीकरण के लिए व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में जुटी है। लंबे समय तक खाली पड़े औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति देखते हुए ही निर्णय लिया गया है कि अब 1 वर्ष में यदि उद्यमी ने वहां इकाई न लगाना शुरू किया तो भूखंड का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन के कारण घोषित हुए 3 दिवसीय राजकीय शोक के चलते मंगलवार को कैबिनेट की बैठक नहीं हो सकी। ऐसे में कुछ प्रस्ताव कैबिनेट बाय सर्कुलेशन मंजूर कराए गए हैं। इनमें औद्योगिक विकास विभाग के 3 प्रमुख प्रस्ताव हैं। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बताया कि अभी तक औद्योगिक भूखंड पर इकाई लगाने के लिए काफी समय दिया जाता था, उसके बाद समय विस्तारण शुल्क के भुगतान से समय दिया जाता था। सरकार चाहती है कि भूखंड को निवेश के मकसद से नहीं बल्कि उद्योग लगाने के लिए ही आवंटित कराएं ताकि औद्योगिक विकास को गति दी जा सके। इसके लिए ही निर्णय किया गया है कि अब 1 वर्ष के अंदर आवंटित भूखंड पर उद्योग लगाने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। इसके बाद आवंटन को निरस्त कर दिया जाएगा। इसी समय सीमा के अनुसार ही समय विस्तारण आदि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में लॉजिस्टिक उद्योग को भी बढ़ावा देने का मकसद है। इसके प्रति उद्यमियों की रुचि भी नजर आ रही है। कुछ दिन पहले तय हुआ था कि लॉजिस्टिक पार्क के लिए भूमि औद्योगिक दर से 1.5 गुना कीमत पर दी जाएगी। अब इसमें और राहत देते हुए कैबिनेट ने निर्णय कर वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक को भी उद्योग का दर्जा दे दिया है। इस तरह अब औद्योगिक दर पर ही वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क के लिए भी जमीन दी जाएगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम आवास योजना, पति या पत्नी दोनों में से कोई एक बन सकता है घर का मालिक। 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी पर कपल के लिए ये है शर्तें। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार होम लोन पर 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मुहैया करवाती है। खुद के घर का सपना देखने वालों के लिए ये योजना फायदेमंद है। लोन पर सब्सिडी मिलने से उन्हें कुछ राहत मिलती है। इस योजना के तहत करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाया जा चुका है। योजना के तहत लोन के लिए बैंक या एनबीएफसी के जरिए आवेदन किया जा सकता है। अक्सर लोगों के मन में इस योजना को लेकर कई तरह के सवाल होते हैं जिनके सटीक जवाब उन्हें नहीं मिल पाते। ऐसा ही एक सवाल यह है कि क्या पति या पत्नी दोनों इस योजना के तहत अलग अलग सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं। इस योजना के नियमों के मुताबिक ऐसा नहीं किया जा सकता, यानी कि पति और पत्नी में से सिर्फ एक ही शख्स को सब्सिडी मिल सकती है। किसी परिवार में बेटे, बहू या बेटी दामाद के नाम पर हर हाल में एक ही घर पर सब्सिडी मिल सकती है। हालांकि योजना के तहत कपल को यह छूट दी गई है कि वे या तो मकान का मालिकाना हक एक साथ रखें या किसी एक के नाम पर। योजना के तहत पति, पत्नी और अविवाहित बेटे बेटियां परिवार में शामिल हैं। बता दें कि इस योजना के तहत आपको सब्सिडी तब भी नहीं मिलेगी जब पहले कभी किसी हाउसिंग स्कीम के तहत आपका परिवार पहले से ही केंद्रीय स्तर पर लाभार्थी हो, आपके परिवार का देश में कहीं भी घर हो। करते हैं अगली खबर की तरफ।
बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए एनडीआरएफ की टीम कर रही है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। जी हां दोस्तों, मानसून और भारी वर्षा के प्रभाव को देखते हुए प्रयागराज में बाढ़ संबंधित खतरों से निपटने के लिए 11 एनडीआरएफ वाराणसी की टीम को आलोक कुमार सिंह डीआईजी के निर्देशन में तैनात किया गया है। टीम बीते शनिवार को प्रयागराज में पहुंच चुकी है, जो कि श्री भानुचंद्र गोस्वामी जिलाधिकारी प्रयागराज की देखरेख में कार्य कर रही है। श्री एसएस सजवान असिस्टेंट कमांडेंट और टीम कमांडर श्री जगदीश राणा निरीक्षक के नेतृत्व में टीम प्रशासन के साथ मिलकर चरणबद्ध तरीके से बाढ़ संभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही है, जिसमें आज तहसील सदर में द्रौपदी घाट, राजापुर, गंगानगर आदि इलाकों का दौरा किया गया। साथ ही पुनर्वास केंद्रों का भी निरीक्षण किया गया। टीम सभी तहसीलों में चरणबद्ध तरीके से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी, हर घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बंदोबस्त हो, योगी आदित्यनाथ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी भवनों पर रूफटॉप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य कर दिया है। नगर निकायों में भी इसे अनिवार्य रूप से लगाना होगा। वहीं 300 वर्ग फीट के ऊपर के आवासों को अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि लोग अपने आवासीय भवनों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रबंध करें, जिससे पूरे प्रदेश में भूजल समस्या का दीर्घकालीन समाधान हो सके। सीएम योगी बुधवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित भूजल सप्ताह के समापन कार्यक्रम को वेबिनार के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में 16 से 22 जुलाई के बीच भूजल सप्ताह का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार भूजल प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है, लिहाजा भूजल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं नियमन के लिए उत्तर प्रदेश ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन अधिनियम 2019 को सरकार ने प्रख्यापित कर दिया है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग ने भूजल सप्ताह का आयोजन कर जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का जो व्यापक कार्य किया है वह सराहनीय है। पिछले 3-4 दशकों के दौरान अत्यधिक मात्रा में भूजल दोहन के कारण प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में व्यापक विषमता देखने को मिली है। प्रदेश के 823 विकास खंडों में से 287 विकास खंडों में भूजल में 20 सेमी तक की गिरावट प्रतिवर्ष देखने को मिली है। 3 सालों के दौरान हुए गंभीर प्रयास। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में भूजल के प्रति गंभीरता से कार्य किया गया है। इसमें तालाबों का निर्माण व जीर्णोद्धार, चेक डैम का निर्माण, सिंचाई में कम जल की खपत वाली विधियों जैसे ड्रिप व स्प्रिंकलर प्रणाली को प्रोत्साहित करने का कार्य किया गया है। इसके सार्थक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चरणबद्ध रूप से रिवर बेसिन को चिन्हित करते हुए भूजल गुणवत्ता का परीक्षण कराया जाना है और इसके बाद प्रदेश के सभी रिवर बेसिन की गुणवत्ता का समग्र आकलन किया जा सकेगा। भूजल को प्रदूषण मुक्त रखना सबसे बड़ी जरूरत। सीएम योगी ने कहा कि जिन क्षेत्रों में भूगर्भीय जल में खरापन, आर्सेनिक, फ्लोराइड की समस्या देखने को मिल रही है, उसका कारण भूगर्भ जल का अति दोहन है। उन्होंने कहा कि प्रकृति के उपहारों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, नहीं तो उसकी बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। भूजल को सुरक्षित और प्रदूषण से मुक्त रखना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के ये जिले झमाझम बारिश से हुए सराबोर, इन जिलों में बने सूखे जैसे हालात। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में मंगलवार और बुधवार को हुई झमाझम बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। आज यानी गुरुवार को आसमान साफ है और हल्की धूप निकली हुई है। वहीं दूसरी ओर बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों में हो रही बारिश ने हालात बेहद खराब कर दिए हैं और यहाँ बाढ़ आ गई है, जिसमें तमाम लोगों की जान जा चुकी है। इन राज्यों में भले ही बारिश से हालात बेकाबू हो गए हों, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश न होने के चलते सूखा जैसे हालात बन गए हैं। हालांकि ज्यादातर जिलों में बारिश होने से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। हालांकि ज्यादा बारिश के चलते कई जिले तो ऐसे हैं जहां बाढ़ की स्थिति है और लोग दहशत में हैं, लेकिन सूबे के 23 ऐसे जिले हैं जहां सूखे जैसे हालात हैं, जिसके चलते सरकार की चिंता बढ़ गई है। इन 23 जिलों में धान की रोपाई काफी पिछड़ गई है। स्थिति की गंभीरता का पता इसी से चलता है कि कृषि विभाग इन सभी प्रभावित जिलों में आकस्मिक योजना लागू करने की तैयारी कर रहा है। विभागीय निदेशक की ओर से सभी प्रभावित जिलों को दर से बोई जाने वाली फसलों मसलन ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, तोरिया और मोटे अनाजों के बीजों की तत्काल व्यवस्था कर किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 21 जुलाई तक हुई मानसूनी बरसात के आंकड़ों पर के मुताबिक राज्य के 23 जिलों में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ठीक उसके विपरीत प्रदेश के 23 दूसरे जिलों में 120% से भी अधिक झमाझम बारिश हो रही है। इनमें से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जबकि 18 जिलों में 80% से 120% के बीच सामान्य बारिश
बारिश हुई है। वहीं 11 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से थोड़ी कम बारिश हुई है। इसी प्रकार से 14 जिले ऐसे हैं जहां बहुत कम यानी 40 से 60% के बीच ही बारिश हुई है। इनमें से 9 जिले ऐसे हैं जहां नाम मात्र यानी छिटपुट बारिश हुई है। इन्हीं दोनों श्रेणी के जिलों में सूखे जैसे हालात हैं। इन जिलों में हुई हल्की बारिश उत्तर प्रदेश के इन जिलों में छिटपुट यानी कम बारिश हुई है। उनमें अमरोहा, महोबा, बदायूं, मथुरा, बुलंदशहर, एटा, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद और गौतम बुद्ध नगर शामिल है। इन जिलों में हुई है बारिश। ऐसे जिले जहां 40 से 60% वर्षा हुई है उनमें उन्नाव, मैनपुरी, कौशाम्बी, इटावा, शामली, हापुड़, संभल, रामपुर, हरदोई, हाथरस, कासगंज, आगरा, कानपुर देहात तथा अलीगढ़ शामिल हैं। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप